दौरे मसीह के 400 साल के बाद, जब रोमन एम्पायर ने अरब में एंट्री मार करके उर्दून को अपना कैपिटल बनाया और दकियानूस जैसे बादशाहों ने सितारों की पूजा का चलन चलाया, उस वक्त सितारा परस्ती आम हो चुकी थी। काहिन समझे, हिंदी में कहते हैं ज्योतिषी। क्या कहते हैं? ज्योतिषी। अब आइए जिस आयत की मैंने तिलावत की उसका पसे मंजर सुनिए। ये करते क्या? कोई ज्योतिष नहीं थे, ये सिर्फ इतना करते थे कि जब इनके पास कोई जरूरतमंद हाजतमंद आता था तो इन्होंने क्या कर रखा था, कुछ शैतानों और जिन्नातों को अपने कंट्रोल में कर रखा था और उसके कान में धीरे से कहते थे कि ये जो महिला आई है जरा पता लगा इसका इशू क्या है। तो वो शैतान आसमान दुनिया की तरफ जाता था। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश करता था। तो जाहिर है कि इनकी समाज भी ऐसी नहीं कि फरिश्तों की पूरी बात सुन ले, तो आधी सुनते थे, आधी अपनी मिक्स करते थे और फिर आके उस ज्योतिषी के कान में कहते थे कि ये जो महिला बैठी है ये 12 साल हो गए हैं, इसकी औलाद नहीं हुई है, ऐसा मामला है, वैसा मामला है। फिर उसे सुनकर वो ओवर एक्टिंग करता था। कन्या, तेरा तो मामला बड़ा दुर्लभ है, अल्लाह 12 वर्ष हो गए तुझे संतान की अनुभूति नहीं हुई। अब उसी में बोलता, अरे ये तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था, बाबा को कैसे पता चला? तो ये लोग वो करते थे, शैतानों को ऊपर भेजते थे और शैतान जाके फरिश्तों की बात सुन करके कुछ अपनी तरफ से मिक्स भी करता था। इसीलिए ज्योतिष में आज तक ये प्रॉब्लम है कि 100% सही नहीं होता, कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 30%। ये सिलसिला चल रहा है। इसकी सरकोबी के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए अल्लाह ने अपने सबसे बरगजीदा, सबसे प्यारे, अर्श की आंखों के तारे, जग के दुलारे आका हमारे सुभान अल्लाह अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लम को भेजा। नबी ने मक्के में कदम रखा, उधर सितारों को शैतानों की रजमगाह बना दिया और हुक्म दिया कि अब अगर कोई शैतान फरिश्तों की बातें सुनने जाए तो ऐसे यारों, ऐसे आसमान के तारों, उन्हें ऊपर आने मत देना, पत्थर मार के वापस कर देना। तो वो क्यों कहा? अब भविष्य की बातें कोई और नहीं, सिर्फ मेरा मुस्तफा बताएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। महबूब बताएगा क्या होने वाला है, ये नबी बताएंगे। कयामत कैसी होगी, ये नबी बताएंगे। अज़ाबे कब्र कैसा होगा, नबी बताएंगे। राहत कब्र कैसी होगी, नबी बताएंगे। लज़्ज़त जन्नत कैसी होगी, नबी बताएंगे। अब जो भी छुपा छुपा है उसे नबी बताएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तफसीर तो इस आयत की है और दूसरी तफसीर जैसा कि अल्लामा आलूसी वगैरह और अल्लामा इस्माइल हक्की और साहिब हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती, बल्कि हमारे इमाम अहले सुन्नत सुभान अल्लाह मुजद्दिदे दीन व मिल्लत सुभान अल्लाह अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने एक शेर के जरिए जिस तफसीर को तरजीह दी है वो सुन ले और उसी पे बात खत्म। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, रज़ा वो नाते नबी ने बुलंदियां बख्शी। सुभान अल्लाह, वो नाते नबी ने बुलंदियां बख्शी कि लक़ब ज़मीन फलक का बना समाए फलक। सुभान अल्लाह, कि जो जमीन का आसमान है उसे आसमान का आसमान बना दिया। सुभान अल्लाह, ये इशारा है आला हज़रत का कि वो मसाबी ही कोई और नहीं, वो रज्म करने वाले सितारे कोई और नहीं। कोई अबू बकर बन के चमका, कोई उमर बन के चमका, कोई उस्मान बन के चमका, कोई अली बन के चमका, कोई हसन बन के, कोई हुसैन बन के, कोई अब्दुल कादिर जीलानी बन के, कोई गरीब नवाज बन के, कोई मखदूम समनानी बन
कोई इमाम अहले सुन्नत बन के, तो कोई मुहद्दिस आज़म बन के चमका। और ऐसा चमका कि जब कोई बदबख्त इनके पास आता है तो ये खुद ही आने नहीं देते, भगा देते हैं। न चादर चढ़ाने देते हैं, न गागर चढ़ाने देते हैं। जो बकना है इज्तिमा में बको, यू डोंट नीड टू कम टू हियर, यहाँ आने की जरूरत नहीं। अहले मोहब्बत जा रहे हैं, उनके गीत गा रहे हैं, सुभान अल्लाह, उनके तराने पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, उनके नगमे सुना रहे हैं। यही सारी काविश हुजूर मुहद्दिस आज़म अपनी पूरी जवानी में की। जब तक पढ़ते रहे दीन की तबलीग की, पढ़ के निकले तो हदीस की तबलीग की, फिर आला हजरत के पास फतवा सीखा तो फतवा नवीसी की तबलीग की। उसके बाद कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेके काबुल की पहाड़ी तक मुहद्दिस आज़म ने फिक्र रज़ा को आम कर दिया। मगर हमें यतीम न छोड़ा, बल्कि अपने बाद इस फैज़ को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपने 2 शेर बेटे दे दिए। एक ने पूरे अफ्रीका के जंगलों में आग लगा दी, दूसरे ने यूरोप के बर्फिस्तान को गर्म। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। कहने सुनने को बहुत था, लेकिन अब मेरी तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द रूह सेहत फरमाए। मैं फिर अशरफी चिश्ती फाउंडेशन तमाम कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने अपनी एक्टिविटीज को सिर्फ जलसे तक महदूद नहीं रखा, बल्कि ये तो सिर्फ इब्तिदा है। सुभान अल्लाह, सोशल वेलफेयर के काम और साथ साथ एक डायग्नोस्टिक सेंटर जो हम यहाँ खोलने वाले हैं, इंशाअल्लाह वो हर गरीब के घर घर तक उसकी रोशनी फैलेगी। मौला करीम इसमें दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लेने वालों के रिस्क में बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जो इम्तिहाने मोहब्बत में डाले